नमो नमः। सुप्रभातम मित्रों। चलिए आज चलते हैं हम लोग कक्षा 10 के प्रथम पाठ सूरदास के पदों को विशेष गौर करते हैं। देखो, सूरदास जो थे वो हिंदी साहित्य का सूर कहा जाता है। इन्हें सूर अर्थात सूर्य के समान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लेखकों ने कहा भी, आधुनिक लेखकों ने, सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास अब के कवि खग्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात सूरदास की जो कविताएं हैं या जो उनके पद हैं, वह यद्यपि उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी सूरदास जी ने, लेकिन उन 3 पुस्तकों से उन्होंने सूर्य के समान अपनी उपाधि प्राप्त कर ली साहित्य जगत में। आइए चलते हैं कक्षा 10 की उनकी जो पद लगे हुए हैं सिलेबस पर, उस पर विशेष ध्यान देते हैं। यदि मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात सर्वप्रथम उन्होंने चरण रूप या कमल रूपी चरणों की वंदना की है। कमल के समान चरण है जिसके, बहुब्रीहि समास यहाँ देखेंगे यदि हम, तो समास में बहुब्रीहि समास आ जाता है चरण कमल में। क्यों? क्योंकि चरणों की तुलना कमल के समान की गई है। बंदौ हरिराई, हरि के उन कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात सूरदास जी ने कहा कि मैं हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। किन चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ? जिसकी कृपा से ये सारे कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य, आगे देखते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघे, बिना पैर वाला, गिरि अर्थात पर्वत को लंघे में लांघ जाता है। जिसकी कृपा पाकर बिना पैर वाला व्यक्ति भी अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। फिर से एक बार देखते हैं सूरदास जी क्या कहते हैं यहाँ पंक्तियों में। चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात मैं हरि के उन चरण रूपी या कमल रूपी उन चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से बिना पैर वाला पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनि, पुनि अर्थात बार बार, यानी गूंगा व्यक्ति एक बार नहीं बार बार बोलने लगता है जिसकी कृपा से। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक व्यक्ति जो अर्थात निर्धन व्यक्ति है वह भी राजा के समान सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। क्यों? क्योंकि छत्र कौन धारण करता है? जो राजा होता है। इसीलिए पंक्तियों में कहा गया कि जो निर्धन व्यक्ति है, रंक व्यक्ति है, वह भी सिर पर छत्र धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी अपने पंक्तियों में कहते हैं कि ऐसे करुणामय बार बार वंदना तिह पाई, करुणामय भगवान के मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार देख लो जो इसमें समझ में ना आ रहा हो। चरण कमल बंदौ हरिराई, अर्थात मैं ईश्वर के उन कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से बिना पैर वाला भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति बार बार बोलने लगता है। और रंक व्यक्ति राजा के समान अर्थात निर्धन व्यक्ति राजा के समान सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय भगवान के मैं चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें आप लोग देखो, सर्वप्रथम आप लोग पद्यांश व्याख्या करने को आती है और आपकी व्याख्या लगी हुई, और विशेषतः सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोग ध्यान दे दीजिएगा एक बार। हालांकि मैं पढ़ा दूंगा आगे वीडियो में, लेकिन सूरदास जी का वीडियो या जो जीवन परिचय है ये विशेष रूप से आता है, इसलिए आप लोग विशेष इस पर ध्यान दे दीजिएगा। और ये प्रमुख प्रश्नोत्तर जो पैराग्राफ से लिए जाते हैं इनको भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, यहाँ पंक्तियों में सूरदास जी ने निर्गुण परम ब्रह्म की व्याख्या की है। निर्गुण परम ब्रह्म कैसा है, वह किस प्रकार के आचरण करते हैं। निर्गुण परम ब्रह्म, देखो ब्रह्म की व्याख्या जब की गई शास्त्र में तो 2 प्रकार के ब्रह्म बतलाए गए, एक निर्गुण और एक सगुण।
निर्गुण ब्रह्म वह ब्रह्म है जिसको हम लोग केवल एक, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप जाति, जिसका कोई गुण नहीं है, अर्थात जिसको हम जानते नहीं है परंतु मानते हैं कि यह ब्रह्म है, परंतु उसे हम दृश्यमान, वह हमें दिखता नहीं है, उसे निर्गुण ब्रह्म। और सगुण ब्रह्म राम कृष्ण जो ईश्वर रूपी जिनको हम मानकर इनकी पूजा करते हैं वह हमारे सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। तो अविगत गति कछु कहत नाम, अर्थात ब्रह्म की स्थिति को कुछ कहा नहीं जा सकता। अविगत गति कछु कहत नाम, ब्रह्म की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता या उसकी गति समझ में नहीं आती है। किस प्रकार, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी उपासना करना किस प्रकार है, तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अपनी अंतर आत्मा में ही एहसास कर सकता है। अर्थात किसी गूंगे व्यक्ति को जो बोल ना पाता हो उसे तुम मीठा फल खिला दो और उससे पूछो इसका स्वाद क्या है, तो उस स्वाद को जिक्र नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, उसको अपनी अंतर आत्मा में ही भाप सकता है कि वो किस प्रकार का फल है। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, और परम स्वाद अर्थात ये ब्रह्म की उपासना करने में भी परम स्वाद की प्राप्ति होती है। स्वाद तो है, जिस प्रकार वह फल को खाने में स्वाद मिलता है उसे गूंगे व्यक्ति को, उसी प्रकार इसमें भी उपासक को आनंद तो मिलता है, स्वाद तो मिलता है। अमित तोष उपजावे, और बहुत ही अमित में बहुत या श्रेष्ठ, तोष कैवल्य की प्राप्ति होती है, बहुत ही श्रेष्ठ कैवल्य की प्राप्ति होती है। मन बानी सो अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी से दोनों को और इंद्रियों को अपने वशीभूत करके जो इस ब्रह्म की उपासना करता है वही इसको जान सकता है, जो इसे पा सकता है। अर्थात जो इस ब्रह्म को देख सकता है, जो इसको पा जाता है, वही इसके पुण्य को जान सकता है, या वही जान सकता है कि इसको पूजा करने का या इस ब्रह्म को पाने का क्या मार्ग है या इसको कैसे पाया जा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति, इसकी ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना जाति है। ताते सूर सगुन पद गावे, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि इसलिए मैं इस ब्रह्म को जानता नहीं हूँ, मैंने इस ब्रह्म को देखा नहीं है, इसकी कोई जाति रूप रेखा नहीं है, इसलिए ही मैं सगुण पद गावे, इसलिए मैं सगुण पद गाता हूँ, अर्थात मैं सगुण परम ब्रह्म की उपासना करता हूँ। इसमें भी देख लीजिएगा, संदर्भ आपका 2 नंबर से लगता है और व्याख्या, ठीक है। तो व्याख्या इसी प्रकार से की जाएगी और संदर्भ आप लोग स्वयं कर लीजिए। यदि ना कर पाए तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उस पर लगा हुआ है, मैंने बताया था। अगली पंक्ति आती है भ्रमर गीत, कहा गया है इसको। भ्रमर गीत है क्या, तो उद्धव जी को श्री कृष्ण गोपिकाओं को समझाने एवं राधा जी को समझाने के लिए वृंदावन के लिए भेजते हैं। सारी गोपिकाएं श्री कृष्ण की याद में बैठी होती हैं और उद्धव आते हैं और उद्धव अपना उपदेश देने लगते हैं। उपदेश देते समय वह उनका उपदेश जब सुन लेते हैं उसी समय एक अली आ जाता है। अली यानी भ्रमर, भ्रमर अर्थात भंवरा वहाँ पर, और वह भ्रमर को लक्षित करके, भ्रमर को उपदेशित करके गोपिकाएं अपना प्रत्युत्तर उद्धव जी को सुनाती हैं। उसी को साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना गया, अर्थात भ्रमर को सुनाया जाने वाला गीत। अर्थात बता यद्यपि वो उद्धव जी को रही हैं, परंतु वह भ्रमर के माध्यम से, ब्रह्म एक भंवरे के माध्यम से वह संदेश दे रही हैं। देखते हैं आगे। निर्गुण कौन देश को वासी, उद्धव जी ने गोपिकाओं से निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा की उपासना करने का उपदेश दिया कि आप निर्गुण परम ब्रह्म की परमात्मा की उपासना करो। इस कृष्ण के प्रेम के चक्कर में क्यों पड़ी हो, इसको पाने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा का उपदेश दिया तो गोपिकाओं ने प्रश्न किया, निर्गुण कौन देश को वासी। अर्थात ये जो निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा का उपदेश दे रहे हो हे उद्धव, जिस तुम निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा की व्याख्या कर रहे हो वह किस देश का वासी है, वह किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, वह तुम्हारा जो निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा है वो कहाँ रहता है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहि समुझाई सौंह दे, बूझति सांच नहासी। अर्थात हे मधुकर, हे भंवरे,
मधुकर यानी मधु का पर्क ग्रहण करने वाले, मधु को ग्रहण करने वाले हे भंवरे, वह मुझे समझा दो, सौंह दे, मैं अपनी सौगंध देती हूँ तुमको। बूझत साच न हंसी, मेरी हंसी मत करो, इसको बताने में मेरी हंसी मत करो, मैं सच कहती हूँ, तुम्हें सौगंध देती हूँ कि मुझे सच सच बता दो, निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात ये तुम्हारा निर्गुण परमात्मा जो है वह किस देश का रहने वाला है, कहाँ रहता है, इसलिए मेरी हंसी मत करो और मुझे सच सच बता दो। मैंने बताया ना आगे, ये मधुकर शब्द जो है ये है तो भंवरे से ताल्लुक, लेकिन वो कह रही हैं उद्धव के लिए, क्योंकि उद्धव ने उन्हें कहा था। आगे चलते हैं। को है जनक, ये जो निर्गुण परमात्मा है तुम्हारा, इसका जनक कौन है, इसका पिता कौन है, कौन है जननी, इसकी माता कौन है, कौन नारी, और इसकी पत्नी कौन है, को दासी, और इसकी दासियां कौन है, अर्थात ये जो तुम्हारा निर्गुण परमात्मा है, इसके पिता कौन है, इसकी माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है, और इसकी दासियां कौन है। कैसे वरण भेष है कैसो, इसका वर्ण कैसा है यानी रंग कैसा है, इसका भेष कैसा, आकृति कैसी है। कि रस मैं अभिलाषी, इसको किस रस से मैं इसका सेवन करूं, अर्थात किस रस से इसको मैं पूजूं, किस प्रकार से इसकी मैं व्याख्या करूं। पावेगी पुनि कियो आपनो, जो रे कहेंगी गाशी, अर्थात इसको हम किस प्रकार पावेंगी, जो भी है वह सच सच हमसे बता दो हे उद्धव, इस परम ब्रह्म परमात्मा को, जो तुम्हारा निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा, इसको हम कैसे पावेंगी, जो भी सच सच है उसे तुम हमें बतला दो। सुनत मौन हुए रहो बावरो, अर्थात गोपिकाओं के इस प्रकार के दिव्य वचनों को सुनकर वह उद्धव की बात बंद हो गई, वह बोलती बंद हो गई। आज के समय में आप कहो क्यों, क्योंकि रहो बावरो, वह बिल्कुल एकटक होकर बावरा होकर खड़ा हो गया उद्धव। सूर सबय मति नाशी, सूरदास जी कहते हैं कि उस ज्ञानी उद्धव की सारी मति अर्थात बुद्धि नष्ट हो गई। गोपिकाओं के इस प्रकार के प्रत्युत्तर को सुनकर उद्धव की सारी मति नष्ट हो गई, अर्थात उसकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई। आगे चलते हैं। जो समझ में ना आए आप लोग पुनः पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए। फिर उद्धव ने कहा गोपिकाओं से कि हे गोपिकाओं, तुम ईश्वर की उपासना करो, इसे कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो। तो फिर गोपिकाओं ने प्रत्युत्तर दिया। किस प्रकार का प्रत्युत्तर देती हैं ये देखते हैं। उद्धव मन न भय 10-20, अर्थात हे उद्धव मन 10-20 नहीं होते, मन तो एक होता है सबके पास ना, तो ये मन जो है ये एक होता है, ये 10-20 नहीं होते। एक होता ओ सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश, एक होता है जो कृष्ण के संग में चला गया है, कौन आराधे ईश। अब हम किस मन से इस तुम्हारे जो निर्गुण परमात्मा है जिसकी तुम व्याख्या कर रहे हो, किस मन से हम इसकी उपासना करें, एक मन होता है। फिर से देखो, उद्धव मन न भय 10-20, अर्थात हे उद्धव मन 10-20 नहीं होते। एक होता है जिसे तो कृष्ण लेकर चले गए या कृष्ण चुराकर उस हृदय को चले गए। अब हम किस मन से इस निर्गुण परमात्मा की उपासना करें। इंद्री शिथिल भई के 100 बिन ज्यों दे ही विनुशीस, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां कितनी हैं, तो 10 इंद्रियों की व्याख्या हमारे शास्त्रों में की गई। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 मिलाकर इन 5 को हमारे 10 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है। तो इंद्री शिथिल भाई के 100 बिन, ये जो इंद्री है हमारी वो कृष्ण के बिना शिथिल हो गई, अर्थात एक कार्य करना इन्होंने बंद कर दिया है। ज्यों देही बिनु शीश, और हमारा शरीर कैसा, जैसे बिना देह का शीश केवल पड़ा हो, अब उस प्रकार से हम पड़े हुए हैं कृष्ण के वियोग में। आशा लागी रहत तन श्वासा, आशा लगी है, क्या आशा लगी है कि कृष्ण आएंगे और हम उनका वर्ण करेंगे, इसलिए तन श्वासा, इसलिए अभी तक तन में, शरीर में अभी तक श्वास जीवित है, एक आश्रा का सहारा है। जीव ही कोटि बरिस, और इसी कारण से अब तक हम जीवित हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, आप तो श्री कृष्ण के सखा हैं और सभी योग के ईश्वर हैं। फिर से देखो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, और सकल सभी योग यानी जो योग है, योग विद्या जो सिखाते हो उसके ईश्वर हो, अर्थात उसके ज्ञानी हो। सूर हमारे नंदनंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं ने कह दिया उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन अर्थात नंद के नंद श्री कृष्ण के बिना हमारा इस संसार में दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा कोई जगदीश नहीं है। आगे देखते हैं।
कहते हैं जब श्री कृष्ण को भेजा गोपिकाओं के पास श्री कृष्ण ने उद्धव जी को, उसके पूर्व उन्होंने ब्रज की याद में कुछ शब्द कहे थे। उन्हीं शब्दों की व्याख्या करते हुए सूरदास जी ने अपनी पंक्तियों में अवतरित किया है। उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूलता है, वह ब्रज की याद मुझे आती है, मुझे ब्रज आज तक भूल नहीं रहा है। क्यों नहीं भूल रहा, क्या क्या याद है ब्रज का? आगे पंक्तियों में, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन वहाँ का याद है ब्रज का, गोकुल याद है, वन उपवन वहाँ के वन और उपवन याद हैं, सघन कुंज की, सघन में से घने, और घने वृक्षों की छाया मुझे याद है। प्रातः समय माता जसुमति अनुनंद देख सुख पावत। जब प्रातः काल में सोकर उठता था तो माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुख का अनुभव करते थे, वह दिन भी मुझे याद है। माखन रोटी दह्यों सजायो, माखन रोटी और दही को सजाकर अति हित साथ खवावत, और अत्यंत प्रेम के साथ, हित यानी प्रेम के साथ खवावत अपने साथ में मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपी ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करता था या खेलता था। सब दिन हंसत सिरात, और मैं सारा दिन हंसता खेलता रहता था। सूर दास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित सुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रजमंडल के वासी, धन्य है वह ब्रज के निवासी, जिनका चिंतन, जिनका हित स्वयं यशोदा नंदन करते हैं, जिनका हित स्वयं ईश्वर करते हैं, जिनकी व्याख्या स्वयं, जिनका आभार स्वयं, जिनकी याद स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। धन्य है वह ब्रजमंडल के वासी। वो ना आया, फिर से एक बार देख लीजिए इसको। उद्धव मुहि ब्रज बिसरत नाही है, उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वहाँ के वृंदावन गोकुल वन उपवन यानी वहाँ के वन उपवन और घने वृक्षों की छायाएं मुझे आज तक याद हैं। प्रातः काल होते ही माता यशोदा मुझ और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माँ प्रातः समय ही मुझे माखन रोटी और दही अपने साथ में अत्यंत प्रेम के साथ खिलाया करते थे। गोपी ग्वाल बालों के संग में खेला करता था और सारा दिन हंसी खेल में लगा देता था। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है वह ब्रजमंडल के लोग जिनको देखकर या जिनके हित में के विषय में जिनके चिंतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्रसंग बदल जाता है। प्रसंग आता है कि गोपिकाओं ने जब देखा कि यह श्री कृष्ण मुरली को नहीं छोड़ते, अर्थात मुरली को वह दूसरी सौत मानती हैं गोपिकाएं अपनी। क्यों मानती हैं? तो इस पंक्ति में कहा गया है, सखीरी मुरली लीजिए चोरी। पंक्तियां में कहती हैं गोपिकाएं एक दूसरे से, हे सखी इस मुरली को चुरा लीजिए, श्री कृष्ण की इस बांसुरी को ही चुरा लीजिए। क्यों चुरा लीजिए? तो जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की डोर, इस मुरली ने ही गोपाल को अपने बस में कर रखा और हम सबकी प्रीति को भुला दिया है। जिन गोपाल की ने अपने बस, जिसने अपने बस में गोपाल को कर रखा है, प्रीत सबन की टोरी, और हम सबकी प्रीति को तोड़ दिया, प्रेम को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, क्षण भर के लिए, कहाँ? घर के भीतर, यानी घर के अंदर जब क्षण भर के लिए कृष्ण जाते हैं। निश माने रात्रि, निशा मीन्स रात्रि, वासर मीन्स दिन, यानी दिन हो या रात हो, धरत न कबहूँ छोर। श्री कृष्ण कभी उसके छोड़ करके अलग नहीं करते, उसे कभी अलग करके रखते नहीं हैं। कबहूँ कर, कबहूँ अधरनी, कभी कर मीन्स हाथ, कर मीन्स विशेषता देख लीजिए, संस्कृत शब्द है, कर मीन्स हाथ होता है। तो कभी उसे श्री कृष्ण कर में धारण करते हैं, हाथ में धारण करते हैं, कबहूँ अधरनी, और कभी अधर भाग अर्थात कमर में, कटी भाग में लगा लेते हैं। कटी ही कबहूँ खोसत जोर, और कभी कटी भाग में उसे खोस लेते हैं। अधर में ओंठ होता है, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। और कभी अधर में अर्थात ओंठों पर, और कभी उसे अपने कटी भाग में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने अर्थात पता नहीं कौन सा जादू इस मोहिनी बांसुरी ने श्री कृष्ण पर चला दिया है। राखे अंग अंग भोई, जिस कारण से श्री कृष्ण इसको अपने अंग से लिपटा कर रखते हैं। पता नहीं कौन सा जादू इस मुरली ने श्री कृष्ण पर चला दिया है कि उसे अपने अंग से चिपका कर रखते हैं श्री कृष्ण। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि पता नहीं कौन से, हे सजनी अर्थात
हे सखी, वो एक दूसरे सखी को संबोधित करते हैं, एक दूसरे को सखी, बांधो राग की डोर। पता नहीं किस प्रकार से इस बांसुरी ने अपने प्रेम की डोर को श्री कृष्ण पर बांध रखा है। कौन से जादू के द्वारा इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने अंदर आकर्षित कर रखा है। इसलिए इस मुरली को ही चुरा लीजिए सखी, ये मुरली लीजिए चोरी, अर्थात सखी मुरली को हम चुरा लेते हैं। आगे देखते हैं। अब इन पंक्तियों में प्रसंग में श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो जाते हैं। बाल अवस्थाओं की लीला में हम लोग देखते हैं या सुनते हैं तो श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए होते हैं और मैया से ग्वाल बालों के संग वन में गाय चराने जाने की जिद में अड़ जाते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? और माता उन्हें जाने की अनुमति दे देती है। वापस कुछ दिन बाद फिर से श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं देखते हैं। मैया हौ न चरई हूँ गाय, हे माता मैं गाय नहीं चराऊंगा। हौ न चरई हूँ गाय, मैं गायों को नहीं चराऊंगा। क्यों नहीं चराऊंगा? तो देखिए आगे, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मोरे पाए पिराई। ये जो सारे ग्वाल बाल हैं एक जगह पर बैठ जाते हैं माता, और ग्वाल घिरावत मोसो, ये जो गायें हैं इनको मुझसे घिरवाते हैं, मुझसे पकड़वाते हैं, इसलिए मेरे पाए पिराई, मेरे पैरों पर दर्द होने लगता है। फिर से देखो, मैया हूँ न चरई हूँ गाय, हे माता मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मोरे पाए पिराई, ये सारे ग्वाल बाल गायों को मुझसे घिरवाते, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगे, मेरे पैर में दर्द का अनुभव होता है। जाओ ना पत्ते ही पूछ बल दाव ही, जो मेरी बात का भरोसा नहीं है माता, जो मेरी बात का तुझ पर यकीन नहीं तो पूछ बलुदाहू ही, तो बलदाऊ से पूछ ले भैया, दाऊ से पूछ ले। अपनी सौंह दिलाई, अपनी सौंह दिलाकर, अपनी शपथ दिलाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माता यदि तुमको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपनी सौंह दिलाकर, शपथ दिलाकर बलदाऊ से पूछ लीजिए। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सुनकर, अपने पुत्र की इस बात को सुनकर माता यशोदा उन ग्वाल बालों को गाली देते हुए शब्द का अनुभव या गुस्सा करती हैं, रिसाई क्रोध करती हैं। ये देखो गाली शब्द, ये गारी शब्द करती, गारी अर्थात ब्रज में बहुत ही सुंदर तरीके से गारियां होती हैं, तो उन गारियों की बात हो रही है। माता यशोदा उन ग्वाल बालों को गाली देते हुए कुछ दुख का अनुभव कर रही या क्रोध करती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं तो अपने पुत्र को, मैं तो अपने लड़के को वन इसलिए भेजती हूँ कि चला जाएगा और कुछ दिन अपना मन बहला करके फिर से चला आएगा। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई, अर्थात मैं अपने पुत्र को तो इसलिए भेजती हूँ कि केवल मन बहलाने के लिए मैं भेज देती हूँ ग्वाल वालों के साथ। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत दाही रिगाई। एक मिनट, सूरदास जी कहते हैं कि वह तो मेरे पुत्र को यहाँ गाय गिरवाने का काम करते हैं, अर्थात उससे कार्य करवाते हैं, इसलिए मैं अब इसको नहीं भेजूंगी। या माता इस प्रकार का निर्णय करती हैं। और यही पंक्ति को फिर देखो, मैया हो न चरई हो गाय, इसलिए हे माता मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा। हाँ, विशेषता आप लोग इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका संदर्भ 2 नंबर का लगा होता है, तो संदर्भ उसी प्रकार से प्रस्तुत सारगर्भित मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता, जिसके कवि, देखो लेखक गद्य में होता है और रचयिता काव्य में, इसलिए जिसके रचयिता हमारे साहित्य जगत के सूर्य कहे जाने वाले श्री सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और व्याख्या मैंने बता ही दी। जो भी व्याख्या आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न 2 लगे होते हैं, 2 या 3 प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि 10 नंबर की ये व्याख्या आती है, वेरी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए विशेष इस पर ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण माँ यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? तो ये शिकायत करते हैं कि भैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, या ग्वालों की शिकायत करते हैं। ठीक है, गाय चराने के लिए कौन नहीं जाएगा? तो सीधी सी बात, श्री कृष्ण नहीं जाएंगे, उन्हीं की इच्छा नहीं। ठीक है, साधारण से प्रश्न आते हैं, आप लोग कर लेंगे। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।